ओम नमः शिवाय दोस्तों, वेलकम टू शाम काली टैरो डेक। आज की वीडियो में हम डिवाइन फेमिनिन आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी चेक करेंगे और देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रही है कि आपको कहाँ पर सुधारने की ज़रूरत है। आप सही आगे बढ़ रहे हो या कुछ गड़बड़ कर रहे हो, जहाँ कुछ डिवाइन फेमिनिन अगर मैस्कुलिन की एनर्जी में अटकी हुई है कि वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, उनको भी डिवाइन की तरफ से जो भी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी मैं उसको आप तक पहुँचाऊँगी और आप इस वीडियो से आगे की जर्नी को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ-कहाँ चेंजेस करने की ज़रूरत है ताकि आप इस जर्नी में स्मूथली आगे बढ़ सकें। तो चलिए, मैं डेक लगाऊँगी पहले और उसके बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। तो चलिए डिवाइन फेमिनिन आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखो डिवाइन फेमिनिन, तुम्हारी रीडिंग एनर्जी पूरी डिस्पैच, तुम्हारी प्रेजेंट की एनर्जी कंफ्यूजन में चल रही है, पॉज़ लेकर बैठे हो तुम और उसकी वजह से तुम्हारी फ्यूचर की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। देखो अगर मैं पास्ट की एनर्जी की बात करूँ तो तुम्हें पेन मिला, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ रिलेशन में, चैलेंजेस मिले, कंट्रोल नहीं रहा इस रिलेशन में और तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। तुमने हार्ट को हील भी किया, मेडिटेशन किया, जैसे जैसे तुम्हारे पास टैरो रीडिंग आई, एंजेलिक साइन मिले, बटरफ्लाइज दिखना स्टार्ट हो गई, तुमने अपने ऊपर मेडिटेशन किया, सही है, अपने इनर चाइल्ड को हील किया। पर अगर मैं प्रेजेंट की सिचुएशन की बात करूं तो एनर्जी पूरी डिसबैलेंस है। तुम दो सिचुएशन में फंसी हो। तुम्हें एंजल्स की तरफ से जो गाइडेंस मिल रही है तुम उसको भी फॉलो कर रही हो, पर एक पॉज है, तुम आगे नहीं बढ़ रही हो। तुम्हें जो भगवान ने एक कॉन- इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया है, तुम उस पर भी काम कर रही हो, पर जैसे होता है ना कि तुम ये लगा के बैठी हो कि मैंने इतना काम कर दिया पर अभी तक डिवाइन मैस्कुलिन मेरी लाइफ में वापस नहीं आया। मैंने इतना काम कर लिया है, डिवाइन मैस्कुलिन की मुझे कॉल नहीं, इतना काम कर लिया डिवाइन मैस्कुलिन ने मुझे मैसेज नहीं किया। तुम उस सिचुएशन में फंसी, दो डिसीजन में फंस गई, एनर्जी पूरी डिसबैलेंस है। डिवाइन फेमिनिन तुम्हारा अभी जो तुमने कमिटमेंट किया था ना डिवाइन के साथ, उसको टेस्ट किया जा रहा है कि इतनी सी पेन तुम झेल सकती हो कि नहीं। देखो अगर तुम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर काम कर लोगी तो तुम्हारे पास प्रॉस्पेरिटी आएगी, वरना इस लूप में फंस जाओगी। अभी प्रेजेंट में तुम्हारे पास डिवाइन की तरफ से हर एक चीज को भेजा जा रहा है, टैरो रीडिंग आ रही है, एंजल साइन आ रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रही हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं, एंजलिक नंबर दिख रहे हैं, पर फिर भी ना एनर्जी डिसबैलेंस है। यहाँ पर दो डिवाइन फेमिनाइन दो पार्ट्स में डिवाइड होंगी। एक वो जो इस लूप में फंस जाएंगी, जो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को चेज करती रहेंगी, देखती रहेंगी, थोड़ा काम करेंगी, डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ देखेंगी कि वो आया कि नहीं आया, क्या डिवाइन ने उसकी लाइफ में कुछ चेंज किया कि नहीं किया। और दूसरी वो है जो उसकी तरफ नहीं देखेंगी और अपने काम करती रहेंगी, चाहे उनको रिजल्ट मिले उस चीज का चाहे ना मिले। एक तो एनर्जी अभी ना, एक तो फुल मून आ रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है और 999 ट्रिपल नाइन का पोर्टल आ रहा है। उसकी वजह से भी तुम्हारी जो एनर्जी है वो डिसबैलेंस है, वो मैं मानती हूँ। पर एक ये जो थोड़ा काम करके और डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ देखना, वो तुम खुद अपनी एनर्जी को डिसबैलेंस कर रही हो। अगर इस चीज में फंस जाओगी ना तो रनर चेजर वाली दोबारा सिचुएशन आ जाएगी। अभी जो फुल मून आ रहा है ना, उसमें अपनी एनर्जी को हील करो, तुम्हारी इंट्यूशन इंक्रीज होने वाली है। इस हैंडमैन की सिचुएशन से ना बाहर निकलो। आप ना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही हो अपनी जर्नी में, उस चीज को ना रिमूव करो डिवाइन फैमिली। इस प्रेजेंट की वजह से ना तुम्हारी फ्यूचर की एनर्जी भी डिसबैलेंस लग रही है। फ्यूचर में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में हो सकते हैं डिवाइन फैमिली, फैमिली इशू हो सकते हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कुछ टेंशन क्रिएट हो सकती है। आपको ये लग सकता है कि मैंने इतना काम अपने ऊपर किया पर मुझे डिवाइन ने कुछ रिजल्ट नहीं दिए।
ना तो डिवाइन मैस्कुलिन का मुझे कॉल आया, ना मैसेज आया, ना वो मिलने आया। मेरा इतना काम किया कहाँ गया? आपकी ना थोड़ी-सी सोच उसमें जा सकती है, पर इग्नोर करना उस चीज़ को, अपने ऊपर काम करते जाओ। अगर तो ये सोच कर ना कि मैंने इतना काम किया और डिवाइन ने मुझे कुछ भी डिवाइन मैस्कुलिन तो वापस आया नहीं और काम छोड़ दोगे, तो तुम खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। और वो डिवाइन फेमिनिन जो अपने ऊपर काम करती जाएँगी, उनके फ्यूचर में सोलमेट की एंट्री होने वाली है। वो पर्सन जो आपको पूरी दुनिया दिखाएगा, वो पर्सन जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, आपकी हर बात को समझेगा। न्यू लव डेफिनिटली आपकी लाइफ में आने वाला है। आपको कुछ सरप्राइज़ मिलने वाला है। किसी के साथ आप मिलने वाले हो डिवाइन फेमिनिन, वो पर्सन जो आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे लेकर जाएगा। एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। अपने ऊपर काम करना, इस चीज़ में बिल्कुल मत अटकना कि तुमने काम किया और तुम्हें रिज़ल्ट नहीं मिला। अगर तुम्हारी मैं दिल की सिचुएशन देखूँ, तो आपकी ना क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होने वाली है, आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं। आप आपको ना पता है, दिल में आपको ये पता है कि आपको ना नॉलेज को इंक्रीज़ करना है। अब आपकी विज़डम जो है उसको इंक्रीज़ करना है, आपकी लाइफ़ में न्यू स्टार्ट होगा। आपके आपके दिल में ये फीलिंग है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ़ में होगा, कुछ चेंज आने वाला है। आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करो, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ। आपके जो भी ड्रीम है ना, उसको प्रैक्टिकल उनके ऊपर एक्शन लो। ख़्याली पुलाव मत बनाते रहो, डिवाइन फेमिनिन, और एक्शन लो उन चीज़ों के ऊपर। डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ़ में टावर मूवमेंट चल रहा है, उसके ऊपर फ़ोकस मत करो, अपनी लाइफ़ को सुधारो। आपकी दिल की सिचुएशन ये है कि आप उसके ऊपर दिल में फ़ोकस तो नहीं कर रहे, पर दिमाग की सिचुएशन थोड़ी-सी अलग र लग रही है मुझे। वो लोग जिनका डिवोर्स हुआ है, उनकी सिचुएशन ये है कि उनको जो डिवाइन मैस्कुलिन ने पेन दी ना, धोखा किया, दूसरों के साथ फ्लर्ट किया, डेटिंग पे गए, वो चीज़ उनको ना हर्ट कर रही है। अभी उनकी पुरानी यादें ना आपके दिमाग में घूम रही हैं। उस चीज़ को अवॉइड करो, जहाँ तो उसको हील कर लो। देखो, अवॉइड करने से अच्छा है आप उसको हील करो, डिवाइन फेमिनिन। और ये विश्वास रखो कि आपकी ना लाइफ़ में मैजिक होने वाला है। अगर आप अपने ऊपर काम करोगे, डिवाइन आपकी लाइफ़ में ऐसा मैजिक लेकर आएँगे ना कि आप देखते रह जाओगे कि हो क्या गया। अपनी देखो, पॉज़िटिव रहो, खुश रहो, जॉय करो अपनी लाइफ़ में। कुछ ना कुछ नया आने वाला है। ये आपको भी आपके दिमाग में भी ये चीज़ चल रही है। आपके जितने भी पर्सनल इश्यूज़ थे ना आपके, वो रिज़ॉल्व होने वाले डिवाइन टाइम है। और देखो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना किसी के साथ, तो कम्युनिकेशन करो। अगर आपको लगता है ना कि आपकी पेन है, तो आप जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स, ठीक है? फ्रेंड्स से तो अच्छा है कि आप ना डिवाइन के साथ कम्युनिकेट करो, अपनी प्रॉब्लम्स को डिवाइन को बताओ। और देखो, जब हम बात को ना बोल देते हैं ना किसी से, तो जब हम अपनी बात को किसी से बोल देते हैं ना, तो हम हील महसूस करते हैं। तो किसी ह्यूमन बीइंग से बात करने से अच्छा है आप डिवाइन से बात करो। क्योंकि वो कहते हैं ना, दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। तो दोस्तों से बात करने से अच्छा है आप ना डिवाइन से बात करो। मंदिर जाओ, भगवान से बात करो, भगवान से खूब बातें करो, जो भी आपकी पेन है ना उसको बाहर निकाल दो। और अपने दिमाग में क्लैरिटी लेकर आओ, अपनी जर्नी के ऊपर फ़ोकस करो, अपनी प्रोटेक्शन करो डिवाइन फेमिनिन, अपनी पावर में आओ। आपकी जो स्ट्रेंथ है ना उसमें आओ, आपको आना ही पड़ेगा। आपकी जो पेन में हो ना आप, उसको बाहर उस पेन को बाहर निकालो, हील करो उस पेन को। डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ मत देखो। अभी ना आप स्ट्रक महसूस कर रहे हो, अभी वैसे भी एनर्जी हैवी है, अपने आप को बैलेंस करके चलो। मैंने ना आपके लिए 3 कार्ड निकाले थे, वैसे निकले 4 हैं। और
डिवाइन की तरफ से भी अगर मैसेज देखो ना तो यही आ रहा है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर फोकस करो। ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो, ना कि डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर कि डिवाइन मैस्कुलिन आ जाएगा, कि कब आएगा कब नहीं आएगा, उसके ऊपर फोकस मत करो। अपनी नॉलेज को इंक्रीज करो, इस जर्नी से सीखो, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो, नॉलेज को इंक्रीज करो, अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करो। डिवाइन ये बोल रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर फोकस मत करो, अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करो। मैंने गीता कार्ड से 2 कार्ड निकाले थे, एक आया ट्रांसमाइग्रेशन का कार्ड, दूसरा है सीड ऑफ क्रिएशन। अगर ट्रांसमाइग्रेशन की बात करूँ ना, तो देखो हमारी सोल जो होती है ना, एक बर्थ लेती है, फिर डेथ हो जाती है, फिर बर्थ लेती है, डेथ हो जाती है। जब तक हमें मोक्ष नहीं मिलता, तब तक ये बर्थ लेती है, डेथ लेती है, हमारी जो सोल होती है। और होता क्या है, सबसे पहले हमारी सोल जैसे बचपन होता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, फिर डेथ हो जाती है। ये साइकिल चलता रहता है। मैंने पहले बोला था 2 डिवाइन फैमिलियाँ अभी इस पार्ट में डिवाइड होंगी। एक वो जो अभी भी डिवाइन मैस्कुलिन को चेज़ करती रहेंगी, थोड़ा काम करेंगी डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ देखना स्टार्ट कर देंगी, थोड़ा काम करेंगी डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ देखना स्टार्ट कर देंगी। दूसरी वो जो जिनको ट्रिगर भी होगा, दुःख भी होगा, कुछ रिज़ल्ट दिखेंगे भी नहीं, पर फिर भी वो अपनी इस जर्नी के ऊपर बढ़ती जाएँगी। एक वो डिवाइन फेमिनाइन होंगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट होंगी। रनर चेज़र वाली सिचुएशन में चले जाएँगी, जहाँ अपने ऊपर काम करते-करते ट्विन फ्लेम जर्नी को सक्सेस उसमें ले आएँगी। वो डिवाइन फेमिनाइन जो अपने मैस्कुलिन को चेज़ करते रहेंगी, वो इस डेथ और बर्थ के साइकिल में फँस जाएँगी दोबारा। देखो, आप अपने लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट करोगी, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करोगी, क्योंकि जब सोल कॉन्टैक्ट हुआ था, तो डिवाइन ने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप आगे चलोगे, आप अपने ऊपर काम करोगे, आपके पीछे डिवाइन मैस्कुलिन अपना काम करेगा। अगर आप खुद ही अपने ऊपर काम नहीं करोगे, तो वो डिवाइन मैस्कुलिन अपने ऊपर काम कर नहीं सकता। डिवाइन की तो ये आपके ऊपर है कि आप डिवाइन मैस्कुलिन की हेल्प करोगे या उसको भी मुसीबत में डाल दोगे। दूसरा कार्ड आया था सीड ऑफ क्रिएशन। देखो, भगवान ने ना हर एक चीज़ को क्रिएट किया है, उसको पता है क्या चीज़ कहाँ, कैसे, कब, किससे करवानी है। तो वैसे ही ना, अगर भगवान ने आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला है ना, तो उसको ये पता है कि आपको कैसे चीज़ें बतानी है, डिवाइन मैस्कुलिन को कैसे चीज़ें बतानी है। ये तो खुद आपने देख लिया है ना, कि जब आपका सेपरेशन हुआ था, ये टैरो कार्ड, आपको एंजल्स नंबर दिखने स्टार्ट हो गए, बटरफ्लाइज आपको दिखनी स्टार्ट हो गई। ये हुआ ना, ये चीज़ पहले कभी हुई थी? आपको पता था कि टैरो कार्ड क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं? वैसे ही अगर आपकी लाइफ में चेंज आ गए ना, तो डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में भी अभी टावर मोमेंट चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया। अगर आप उस दोबारा रनर चेजर वाली सिचुएशन में फंस जाओगे, तो डिवाइन मैस्कुलिन कभी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपने ऊपर फोकस करो। आप लोग उन डिवाइन फेमिनाइन में से बनना जो अपने ऊपर फोकस कर रही है और इस ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करेगी, ना कि उन डिवाइन फेमिनाइन की तरह जो थोड़ा काम करेंगी डिवाइन मैस्कुलिन को देखेंगी, थोड़ा काम करेंगी डिवाइन मैस्कुलिन को देखेंगी, और खुद भी आगे नहीं बढ़ेंगी और उस डिवाइन मैस्कुलिन को भी आगे नहीं बढ़ने देंगी। अभी आपको ना ये लग रहा होगा कि अगर मैं आगे बढ़ जाऊंगी, तो उसको ये ना लगे कि ये पता नहीं कहाँ बिजी हो गई है, छोड़ दिया है, वो कहीं और चला जाएगा। देखो, वो अगर आप इस जर्नी को कंप्लीट करोगे ना, तो उसकी सोल को पता है कि आपने क्या काम किया है। अगर तो आपको वही नार्सिस्टिक एडिक्शन वाला, रिस्पेक्ट ना करने वाला, इक्वालिटी ना देने वाला मैस्कुलिन चाहिए, तो आप उसको चेज करो। अगर आपको उसमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए और आपको है कि आप इस स्प्रिंग प्लेन जर्नी को कंप्लीट करो, तो अपने ऊपर फोकस करो। ये जो एनर्जी डिसबैलेंस दिख रही है ना, उसको बैलेंस करो। अगर प्रेजेंट की एनर्जी ऐसी रहेगी, तो फ्यूचर की एनर्जी भी वैसी ही निकलेगी। तभी मैंने बोला डिवाइन फेमिनाइन अभी 2 पार्ट में डिवाइड होंगी, वो जो उसको चेज़ करते रहेंगी, वो जो अपने ऊपर काम करेंगी और आगे बढ़ेंगी। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको कौन-सी डिवाइन फेमिनाइन बनना है।
और अभी ना अपने ऊपर फोकस रखना, क्योंकि 3 एनर्जी आ रही है। एक तो टावर मूवमेंट जो डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर हुआ है, उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ रहा है। इस वजह से भी आप लोनली फील कर रहे हो, पेन में फील कर रहे हो, आपके हार्ट में पेन हो रही है। और दूसरा, फुल मून आ रहा है, उसकी एनर्जी भी इफेक्ट करेगी। और तीसरा, 999 का पोर्टल आपकी लाइफ में आ रहा है। ये 999 का पोर्टल का इफेक्ट सबके ऊपर होगा, पर आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा होगा, तो अपनी प्रोटेक्शन करके रखना। मैं आपको गाइडेंस देती रहूँगी। काफ़ी टाइम के बाद मैंने डिवाइन फेमिनिन आपकी एनर्जी चेक की है, पर ये एनर्जी डिसबैलेंस है, मैं पहले बोल रही हूँ। फोकस करो, मेडिटेशन करो, डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर ध्यान मत रखो। तो चलिए, ये थी डिवाइन फेमिनिन आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।